किसान भाइयों, आप तो बहुत सारे खेती के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज आपको बताएंगे मेंढक की खेती के बारे में, फ्रॉग फार्मिंग के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा चलन होने लगा है इधर आके। ऐसे तो जो फ्रॉग आपके क्षेत्र में पाया जाता है पीला वाला, जिसे ढाबूस या कोई चीज़ बुल फ्रॉग कहा जाता है, उसे इंग्लिश में नामों में, वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। इसका एक बार आप खेती कर लीजिएगा तो 2-3 लाख एक महीने में कमा लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा शान से। और ये आप कैसे कर सकते हैं, ये सब बारे में पूरा अंत तक आप A to Z भी देख सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, और ये भारत में लीगल है या अनलीगल, ये सब के बारे में भी बताएंगे। आप पूरा अंत तक वीडियो देखें। इसके लिए आपको बहुत कम जगहों की आवश्यकता होगी। ऐसे तो किसान भाई इसे नियंत्रित करके अच्छी तरह से टैंकों में भी कर सकते हैं। इसे टैंक में करने और पिंजरा में पालने में आपको आहार देना होगा, जो कि आपको जो भी फीस का होता है वही सब आहार पड़ता है इसे। और कृत्रिम गर्भाधान करवा के, हार्मोन थेरेपी करवा के, और ये प्रजनन इसका करवाया जाता है। और इसका मांस के रूप में, मेढक का मांस के रूप में पैर और त्वचा का मेढक का तेल शामिल भी है। और खाद्य उद्योग, कॉस्मेटिक, दवा, बहुत सारे प्रकार के इसे उद्योगों में लिया जाता है इसका मेढक का जो भी सामान होता है। और जिससे मेढक की आबादी कमी आ गई है, और जिससे आपको कीट पतंग अगर खेत में हो गया है, वो भी आपको मित्र कीट को नहीं, जो भी कीट पतंग है उसे खा के आपको। लॉकडाउन के समय कितने किसान भाई ये करते थे, धान की खेती में इसे रखते थे और इसी से करवाते थे अपना। लॉकडाउन में तो मिलता नहीं था स्प्रे कोई चीज़ का, तो इसके लिए जो भी कीट पतंग खेत में हो जाते थे उसे खाने के लिए इसे ही रखते थे। मेढक में तो बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं, लेकिन बुल फ्रॉग नाम का एक मेढक है जिसे पीला ढाबूस के रूप में जाना जाता है, जो बिहार यूपी में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे गोवा सरकार द्वारा इस साल बैन लगा दिया गया है। ये इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा ये मीट मिलता है। 5 स्टार होटलों में आप लग्जरियस होटल देखिएगा तो वहाँ फ्रॉग मीट का बहुत डिमांड रहता है, क्योंकि यूरोप जैसे कंट्री में और चाइना, थाईलैंड जैसे कंट्री में इसे बहुत बड़े पैमाने पे इसे खाया जाता है। और खाने के लिए वहाँ तो मिलता नहीं है, वहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं उसे बहुत चाव से खाते हैं। और इसका मांग इतना ज़्यादा है जो सरकार पूर्ति नहीं कर पाती है। गोवा में बराबर अगर इस महीने में हो तो बराबर छापा पड़ते रहता है हर एक होटल में। और 5 स्टार वाले तो ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास तो विदेशी कस्टमर रहते हैं, वो इसका डिमांड करते हैं। और उसका मीट आपको एक तरह से जान जाइए 700 से 800 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे इसे कृत्रिम गर्भाधान करवा के इसका जो अंडा होता है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है मादा द्वारा, और इसे अच्छी तरह से रख दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। और उसे अच्छी तरह से, वो जो छोटा छोटा डकलेट मतलब मेढक का बच्चा आता है जो कि मछली की तरह होता है, उसे अच्छी तरह से ले जाया जाता है और एक जगह रख लिया जाता है, जो कि छोटा टैंक होता है। उसी में इसे खाना दिया जाता है, फिश वाला जितना खाना होता है वही दिया जाता है। उसके बाद वो जब खाने का थोड़ा 1 महीने का हो जाता है इतना बड़ा बड़ा, तो उसके बाद उसे हटा दिया जाता है, वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है एक टैंक में, जो टैंक बहुत बड़ा होता है। और वो टैंक से फिर शिफ्ट किया जाता है धो के अच्छी तरह से तालाब में जब ले जाया जाता है तो देखिएगा जैसे तालाब में चला गया। और इसे बहुत अच्छी तरह से खाना दिया जाता है, को मतलब एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाता है, बारिश करवाया जाता है, सभी चीज़ करवाया जाता है, जिससे ये अच्छा तरह से उत्पादन दे। और जैसे ये उत्पादन हो गया, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो एक बोरी में अच्छी तरह से इसे, जैसे ये सब हो गया है तो बोरी में इसे भर दिया जाएगा और एक जाली के द्वारा इसे ऊपर छान के ऊपर कर दिया जाएगा। जैसे ये है एक जगह, जैसे बहुत सारा पाया जाता है, एक तरह से मतलब लीजिए 1-2 केजी ये होता है, वो आपको अलग अलग पैकेट बना के इसे बेचा जाता है। ऐसे ही करके फार्मिंग किया जाता है। इसका जो आता है इसे अच्छी तरह से फैक्ट्री में पहले ले जाया जाता है, उसे अच्छी तरह से मांस के लिए तैयार किया जाता है। उससे पहले बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ये तो ऐसे भारत में आपको हम बता दें, भारत में ऐसे मध्य प्रदेश में इसका खेती नहीं किया जाता है। इसे लोग रखते हैं किसान भाई, जो इसे अच्छी तरह से हमारे कीट पतंग नहीं खा जाए और मेरा फसल को बचा के रखे। लेकिन भारत में इसको 1972 के तहत इसे बैन किया गया है। अगर आप पकड़ा गए इसका मीट बेचते या पकड़ते हुए कोई भी कारण, तो आपको 2 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
इसलिए भारत में नहीं की जाती है। अगर संसद द्वारा पास किया गया, जैसे चंदन की खेती पास की गई थी तो उसके बाद चंदन का खेती होने लगा। अब चंदन का खेती 5-7 सालों से हो रहा है। वैसे ही अगर इसका भी खेती पास कर रही है तो थाईलैंड और यूरोपियन कंट्री में ये 700 से 800 रुपये केजी जाएगा, जो कि भारत में अच्छा इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसे अच्छी तरह से छांट के एक तरह से पैकेट बनाया जाता है 10 किलो 20 किलो, और इसे अच्छी तरह से खाना दिया जाता है। और इसे मार्केट में ले जाने से पहले इसे अच्छी तरह से छांट दिया जाता है, और इसका जो भी होता है डेड सेल उसे हटा दिया जाता है, बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा किया जाता है। इसमें खर्चा आता है, लेकिन उससे पहले फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो भारत सरकार लाइसेंस अगर वितरण कर रही है तो आप कर सकते